तो गणतंत्र दिवस की शुभ संध्या पर उपस्थित हो चुके हैं। जैसा कि देख ही रहे हैं, सभी लोग उपस्थित भी हो चुके हैं और साथ-साथ कल का क्वेश्चन जो था वो भी आ जाएगा और आज जो है संडे है और संडे स्पेशल रिवीजन के तौर पर क्लास करवाया जाएगा, जो कि संडे के लिए आपको स्पेशल रूप से कोई भी चैप्टर को पकड़ कर के ऊपर से नीचे तक पटका जाता है। तो आज जो होने वाला है, टीसीएस को पटकने वाले हैं। तो टीसीएस जो अभी एग्जाम लिए है, अभी वर्तमान में रेलवे का एग्जाम हुआ है, टेक्नीशियन का हो जाएगा, उसके बाद एएलपी का एग्जाम हुआ है, जो कि बाकी का एग्जाम आने वाला है उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि यह जो है टीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है और ये पूरा क्वेश्चन जो है लगभग 1000 क्वेश्चन का कॉम्बिनेशन है और ये पूरे क्वेश्चन आपको इसी क्लास में देखने को मिलेगा। पूरे तरीके से बने रहिएगा। जीके, जीएस, करंट अफेयर, साथ साथ साइंस, और साइंस तो इसमें ज्यादा ही होगा और साथ साथ उसके अलावा जो है जो भी जीके जीएस के अलावा साइंस करंट अफेयर्स का है वो सारे आपको 2024 से लेकर के 2025 का इसमें पूरा कॉम्बिनेशन दिया हुआ है। तो ये पूरे तरीके से टीसीएस का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो जितना भी सारा अभी एग्जाम हुआ है टीसीएस के द्वारा, ये सारे एग्जामों को लेकर के एएलपी हो, आरपीएफ हो, टेक्नीशियन का एग्जाम हो, जेई का हो, ये सभी एग्जाम जो हुआ है उसके लिए जीके, जीएस, करंट अफेयर्स और जीके, जीएस और साइंस और करंट अफेयर, ये सभी आपको देखने को इसी क्लास में मिलने वाला है। तो क्लास में पूरा बने रहिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा और जो लोग दूसरे दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं उसको शेयर भी कर दिया कीजिएगा। जो लोग पहले बार आए हैं क्लास में देखने के लिए, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लिया कीजिएगा। तब स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि कल का क्वेश्चन जो पूछा गया था कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो मनाया जाता है वो 12 नवंबर को मनाते हैं, तो किनके जन्मदिन से ये संबंधित हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली के जन्मदिन पर यह मनाया जाता है, जो कि 12 नवंबर को यह दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसमें जवाब देने वाले बहुत सारे लोगों का नाम आया है, जिसमें पहले स्थान पर जवाब भेजे सुबोध कुमार जी पचपैका से भेजे हैं, दूसरे स्थान पर जवाब भेजे हैं जो कि प्रशांत बाबू जी पटना से जवाब को भेजे हैं, और तीसरे स्थान पर जवाब भेजे हैं जो कि यह राणा करके जवाब भेजे हैं, बबलू राणा करके जवाब भेजे जो कि ये पटना से जवाब को भेजे हैं, और एक साइबर पीटीओ करके जवाब को भेजे हैं जो कि ये चौथे स्थान पर जवाब आया है, जो कि समस्तीपुर से ही जवाब को भेजे हैं, और 5वें स्थान पर आज का जवाब आया है जो कि सुनीता देवी जी का जवाब आया है। तो ये सभी दोस्त जो क्लास को देखते हैं पूरे तरीके से, लास्ट में क्वेश्चन रहता है उसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से दिया करते हैं। तो आप लोग भी आज का क्लास जो होगा उसमें लास्ट में क्वेश्चन रहेगा, उस क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश जरूर किया कीजिएगा। तो हर दिन की भांति अब उपस्थित हो चुके हैं, जो कि जो पहले ही बता दिया गया था संडे को स्पेशल रिवीजन होगा। उससे पहले आप लोग जो भी सरस्वती माता के पूजा में भाग ले रहे हैं वो सभी लोग, जितना भी सहयोग दिए हैं वो सभी लोग आकर के अपना प्रसाद ग्रहण जरूर करेंगे, साथ साथ पूजा में भाग लेंगे। और जो लोग बचे हुए हैं, जो लोग पेमेंट नहीं कर पाए हैं, किसी कारण से छूट रहे हैं, तो वो लोग जल्द से जल्द जा करके, और अपना चैनल है वहां पर व्हाट्सएप भी बना हुआ है, टेलीग्राम पर भी बना हुआ है, दोनों पर आपको लिंक दिया गया है, लिंक इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है वहीं पर दिया गया है, और पेमेंट के लिए यूपीआई आईडी भी दिया हुआ है। तो आप वहां पर जा करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट ग्रुप में भेज दीजिए और माता रानी के चरणों में अपना भेंट स्वरूप जो है प्रसाद के तौर पर आकर के प्रसाद भी ग्रहण कीजिए और पूजा में भी शामिल होइए। और उसके बाद अब स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि सभी क्वेश्चनों का टीसीएस का जो पूछा हुआ, बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, गिंजी का किला जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ठीक है। और तमिलनाडु में इसको गिंजी का किला जो है इसको कहाँ में, मतलब कहाँ रखा गया इसको? ये यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया, ठीक है, यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा दिया गया और ये तमिलनाडु राज्य में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, डॉक्टर शंकर बाबा पुंडरीकाव पापलाकर किसके जीवन को बेहतर बनाने के प्रति अपने समर्पण के लिए जाने जाते हैं? ये दिव्यांग और निरक्षित बच्चों जो हो जाएंगे उन्हीं के लिए जाने जाते हैं। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, द मिरेकल मेकर्स इंडिया क्रिकेटर्स ग्रेटर्स एपिक नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भरत सुंदरेशन के द्वारा लिखा गया है, भरत सुंदरेशन जो हो जाएंगे उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, दिल्ली उच्च न्यायालय ने बार काउंसिल चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% आरक्षण की याचिका के संबंध में एक नोटिस जारी किया है, और यह नोटिस जो जारी किया गया वो कब किया गया है? ये 2024 में किया गया, ठीक है, 2024 में यह नोटिस जारी किया गया है। आगे बताइएगा, स्त्री जो होता है, यानी कि स्त्री जो आप लोग आयरन करते होंगे, शॉर्ट उट में कपड़ा उपड़े में आयरन जो होता है वह जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? ये उष्मीय तापन का प्रभाव हो जाएगा, ठीक है, उष्मीय प्रभाव जो होता है उसी पर काम करता है। इलेक्ट्रिक हीटर भी हो जाएगा, उसी पर काम करता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक ओवन हो जाएगा, इलेक्ट्रिक टोस्टर हो जाएगी, ये सभी जो प्रभावित हो जाएगा यह उष्मीय प्रभाव पर काम करता है।
आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, किसी परमाणु का परमाणु क्रमांक किसके बराबर होता है? परमाणु क्रमांक जो हो जाएगा वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर, ठीक है। नाभिक में जो प्रोटॉन होता है उसी की संख्या के बराबर जो हो जाएगा वो परमाणु संख्या हो जाएगा। और परमाणु संख्या जो होता है इसको किससे डिनोट करते हैं? ये जेड से किया जाता है, ठीक है। परमाणु संख्या जो हो जाएगा उसको जेड से डिनोट किया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए कौन सा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ये पारा हो जाएगा, ठीक है। पारा, और एक कमरे के स्थान हथेली पर डालने पर वो गल जो जाता है वो आपको गैलियम हो जाएगा, ठीक है। और कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है? ये ब्रोमीन हो जाएगा। ब्रोमीन की परमाणु संख्या जेड जो होता है, जेड का मान कितना हो जाएगा इसका? ब्रोमीन का हो जाएगा तो आपको 35 होता है, ब्रोमीन का 35 हो जाएगा। और ये पारा जो होता है इसका 80 परमाणु संख्या हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तल दर्पण से प्रकाश के परावर्तन के मामले में जब प्रकाश एक समानांतर किरण परावर्तक सतह पर आपतित होती है तो परावर्तित प्रकाश जो होता है वह कहां पर जाकर के अपसरित होता है? ये मुख्य फोकस पर होता है, ठीक है। मुख्य फोकस पर जाकर के अपसरित होने लगता है। बोले तारा जो टिमटिमाता है वो किस कारण से टिमटिमाते लगता है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। तारा जो टिमटिमाता है वो प्रकाश के अपवर्तन के कारण टिमटिमाने लगता है। आगे बताइएगा, पदार्थ के कण किसके कारण गतिमान होते हैं? ये गतिज ऊर्जा के कारण हो जाएगा, ठीक है। पदार्थ के कण जो गतिमान होते हैं उसमें कौन सा ऊर्जा रहती है? एक गतिज ऊर्जा होती है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा। बताइए कौन सा कोशिकांग है जो एटीपी के उत्पादन से संबंधित हो जाएगा? ये माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज कौन किए थे? अल्टमैन के द्वारा खोजा गया था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो किया गया था वो अल्टमैन के द्वारा किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जेली में परिक्षेपित प्रवस्था जो होती है वह किस अवस्था में रहती है? ये द्रव अवस्था हो जाएगा, ठीक है। जेली जो हो जाएगा वह द्रव अवस्था में रहती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा 2024 में भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में प्राकृतिक आपदा के कारण तूफान से अचानक भूस्खलन आया है। इसका मतलब किस चक्रवात के कारण ये भूस्खलन आया है? ये रेमेल तक चक्रवात हो जाएगा, ठीक है। रेमेल चक्रवात हो जाएगा, जो कि इसका नामकरण कौन किया है? ओमान के द्वारा, ठीक है। रेमेल का नामकरण जो किया गया वो आपको ओमान के द्वारा किया गया। और ये भारत के पूर्वोत्तर राज्य जितने भी आते हैं वो सारे राज्यों में आपदा के कारण जो है वहां पर अचानक भूस्खलन को देखने को मिली है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक के धातु को दर्शाता है जो कि ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है या नहीं करती है? नहीं करती। एल्युमिनियम और जिंक ये दोनों जो जाएगा आपको ठंडे जल के साथ अभिक्रिया नहीं करती। और एल्युमिनियम जो ऑक्साइड बनाती है वो कौन सी ऑक्साइड बनाती है? ये उभयधर्मी। एल्युमिनियम और जस्ता दोनों जो ऑक्साइड बनाते हैं वो किसका बनाते हैं? उभयधर्मी बनाते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम और जिंक दोनों का ऑक्साइड हो जाएगा तो वो उभयधर्मी हो जाए, इसी कारण जो है ठंडे जलों से अभिक्रिया नहीं करती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति विन्यास में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा होती है इसको कौन सा ऊर्जा कहा गया है? उसे स्थिति ऊर्जा कहा गया, ठीक है। स्थिति ऊर्जा हो जाएगा। मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में किसी विशाल वस्तु से मुक्त पतन पर क्या होना चाहिए? तो ये इसका वस्तु का वेग जो होता है वो क्या होता है? तो वेग बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाए। बताइए मोटर द्वारा प्रति एकांक समय में किया गया कार्य जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे शक्ति कहते हैं, ठीक है। और शक्ति का ऐसा मात्रा क्या होता है? वाट हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा फलों और बीजों में किस पादप हार्मोन की उच्च सांद्रता पाई जाती है? साइटोकाइनिन हार्मोन हो जाएगा, ठीक है। साइटोकाइनिन हार्मोन हो जाएगा। फलों और बीजों में पादप हार्मोन में उच्च सांद्रता जो होती है वो साइटोकाइनिन हार्मोन के कारण होती है। और इसका खोज कौन किए थे? मिलर के द्वारा किया गया था, ठीक है। साइटोकाइनिन की खोज जो किए थे वो मिलर के द्वारा किया गया है। आगे बताइए कॉपर के विद्युत अपघटनी प्रसंस्करण में किस वस्तु का अपघटनी का उपयोग किया जाता है? ये कॉपर सल्फेट होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट हो जाएगा, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? ब्लू बिट्रॉल, ठीक है ना। नीला थोथा या तुतिया उसे कहते हैं। कॉपर ब्लू बिट्रॉल हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए शुष्क बुझे हुए चूने से क्लोरीन गैस की प्रक्रिया करवाने के बाद किसका निर्माण होता है? ये विरंजक चूर्ण बनता है। विरंजक चूर्ण जो होता है इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CaOCl2 हो जाएगा, ठीक है। CaOCl2 हो जाएगा। इसी को ब्लीचिंग पाउडर जो है इंग्लिश में कहा जाता है। आगे बताइए अमाशय की भित्ति में किस स्थित जठर ग्रंथियां सिलेस्मा के अलावा किसका स्रावन करने का काम करती है? यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, HCl हो जाएगा, और पेप्सिन
एंजाइम हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइएगा, जब हम बस में सफर कर रहे होते हैं तो अचानक बस रुकने पर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ऐसा किस कारण से होता है? ये हमारे शरीर जो है जड़त्व में रहता है। ठीक है, हमारे शरीर में जो है वो जड़त्व के कारण ही ऐसा देखने को मिलता है। आगे बताइए क्वेश्चन, एल्केन जो होता है इसका सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा? CnH2n+2, और अल्काइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CnH2n-2 हो जाएगा। ठीक है, और अल्कीन का क्या होता है? CnH2n हो जाएगा। बताइएगा, थॉमसन के परमाणु मॉडल में पाए जाने वाले अब परमाणविक कण जो होता है इसको क्या कहा गया है? इसे इलेक्ट्रॉन कहा गया, और इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किए थे? जे.जे.एस. थॉमसन के द्वारा खोजा गया। बताइए, लेप्चा जनजाति कहाँ पाई जाती है? सिक्किम में पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, फेस क्रीम जो होता है यह किसका उदाहरण हो जाएगा? ये इमल्सन का उदाहरण हो जाएगा। फेस क्रीम यानी चेहरा पर लगाने वाला क्रीम जो होता है वो जो हो जाएगा आपको इमल्सन का उदाहरण हो जाएगा। बताइए, दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाने में शामिल परिघटना जो होती है उसमें कौन सी घटना होती है? ये परावर्तन होता है। दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब बनाने में घटना जो होती है वो परावर्तन होती है। आगे बताइएगा, बताइए जल का कार्य जो होता है वह क्या हो जाए? जल का जाइलम जो होता है इसका क्या काम हो जाएगा? ये जल एवं खनिज, जल और खनिज दोनों का संवहन करने का काम जो करता है वो जाइलम उत्तक के द्वारा किया जाता है। बताइए, हमारे शरीर में हानिकारक चयापचय अपशिष्टों में किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा निष्कासित किया जाता है? ये उत्सर्जन के द्वारा होता है। ठीक है, उत्सर्जन के द्वारा ही होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का पैटर्न जो होता है वह किस आकार का होता है? यह समबाहक आकार का होता है। समबाहक आकार का होता है। बताइए, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया से कौन सा उत्पाद बनाता है? लवण और जल। अम्ल और क्षार के उत्पाद से लवण और जल का निर्माण होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किसी परितंत्र में कौन सा जैविक घटक है जो सबसे अधिक संख्या में मौजूद होता है उसको कौन सा उपभोक्ता कहा गया है? तृतीय उपभोक्ता कहा गया है। सबसे अधिक जो हो जाएगा वो तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत ही आते हैं। बताइए, किस कोशिका का आकार बदलता रहता है? ये अमीबा का हो जाएगा। ठीक है, और अमीबा किसके अंतर्गत आते हैं? ये एक कोशिकीय हो जाएगा, पैरामेसियम के अंतर्गत आते हैं। एक कोशिकीय और पैरामेसियम के अंतर्गत ही अमीबा आते हैं। बताइए, गति के दूसरे नियम के अनुसार संवेग परिवर्तन की दर जो होता है वह किसके समानुपाती होता है? ये बल के समानुपाती होता है। गति के दूसरे नियम यही कहता है कि संवेग परिवर्तन की दर जो होता है उसके बल के समानुपाती होता है। और दूसरे नियम से क्या मिलता है? व्यंजक मिलता है। पहले नियम से परिभाषा मिलता है और दूसरे नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। आगे बताइए, कौन सा शब्द का प्रयोग अयस्कों में उपस्थित भट्टी में रेत जैसी अशुद्धियों के लिए किया था उसको क्या कहते हैं? उसे गैंग कहा गया। ठीक है, गैंग हो जाएगा। आगे बताइए, पौधों में संरक्षित आंतरिक ऊर्जा की तरह कार्य करने वाला पदार्थ जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे स्टार्च कहा गया। ठीक है, स्टार्च हो जाएगा। बताइए, केचुआ जीव में विखंडन होता है। केचुआ जीव में जो होता है अलैंगिक प्रजनन होता है या नहीं होता है? उसमें नहीं होता है। केचुआ जो होता है उसमें लैंगिक प्रजनन होता है। ठीक है, केचुआ में अलैंगिक नहीं होता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा जोरावर लाइट टैंक को सफल ऑटोमोटिव परीक्षण भारत के रक्षा क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण कीर्तिमान था, और इस लाइट टैंक को विकसित करने के लिए कौन सा संगठन आगे आई थी? ये DRDO आया था। ठीक है, और DRDO का गठन कब हुआ है? 1958। और अभी वर्तमान में DRDO के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? समीर V कामत हो जाएंगे। बताइए, जिस अभिक्रिया में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसको कौन सा अभिक्रिया कहते हैं? उसे द्विविस्थापन कहते हैं। ठीक है, आयन का आदान प्रदान, यानी कि इसका आयन उसमें चल जाएगा और उसका आयन इसमें आ जाएगा, यानी कि दोनों अपने आप में आयनों का बदलाव कर लेगा, उसको द्विविस्थापन कहा जाता है। और सिर्फ आयन का एक ही आयन का बदलाव करता है उसको एकल विस्थापन कहते हैं, और दोनों आयन का विस्थापन जब होता है उसको द्विविस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइए, त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और त्वरण का फॉर्मूला ए बराबर क्या हो जाएगा? v-u/t हो जाएगा। ठीक है, ए बराबर v-u/t हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा ब्रोमीन जो हो जाएगा एक कैसा अधातु हो जाएगा?
एक द्रव अधातु हो जाएगा, ठीक है, एक द्रव अधातु हो जाएगा। बताइए तापमान में कमी से बाष्पीकरण की दर जो होता है वो क्या होता है, यह कम होता है, ठीक है, वाष्पन की दर जो होता है वो कम ही हो जाता है। बताइए खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ में हुआ था, ये नई दिल्ली में हुआ था। इसका शुभंकर क्या रहा है, उज्ज्वला रहा था, ठीक है, उज्ज्वला जो है इसका शुभंकर रहा है। और इसमें जो है प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा है, हरियाणा रहा है, ठीक है, प्रथम स्थान पर जो रहा है वो हरियाणा राज्य हो जाएगा। बताइए भारत के किस प्रधानमंत्री ने दुबई में संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व जलवायु परिवर्तन COP28 में भाग लिए हैं, ये नरेंद्र मोदी के द्वारा भाग लिया गया, ठीक है। COP28 का आयोजन कहाँ हुआ था, दुबई में हुआ था। और COP29 का आयोजन कहाँ हुआ था, अजरबैजान बाकू में हुआ, ठीक है, अजरबैजान बाकू में COP29 का आयोजन किया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए 30 जो होगा 30 का आयोजन जो होगा वो ब्राजील, COP30 का आयोजन जो होने वाला वो ब्राजील में हो जाएगा। बताइए कोशिका के तरल पदार्थ में प्रोटोप्लाज्म शब्द जो पाए जाते हैं, और यह प्रोटोप्लाज्म शब्द जो है यह किसके द्वारा गढ़ा गया था, तो ये पर्किंजन के द्वारा गढ़ा गया, ठीक है, पर्किंजे के द्वारा ये गढ़ा गया था। बताइएगा यौन संचरित रोग जो होता है कौन सा रोग है जो वायरस के कारण फैलता है, ये सिफिलिस और एड्स हो जाएगा, ठीक है, सिफिलिस और एड्स हो जाएगा, ठीक है, जो कि यह जो है आपको वायरस से होने वाला यौन संचारित रोग हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, सूत्रकनिका अंग में केवल क्या पाया जाता है, सूत्रकनिका जो होती है वो केवल किस में पाया जाता है, ये केवल पादप कोशिका होता है, केवल पादप कोशिका जो होता है उसमें ही सूत्रकनिका अंग जो होता है वो पाया जाता है। और सूत्रकनिका का हिंदी नाम क्या हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया को ही सूत्रकनिका भी कहा जाता है, मतलब हिंदी में सूत्रकनिका हो जाएगा, इसे माइटोकॉन्ड्रिया आपको इंग्लिश नाम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे शरीर में मस्तिष्क और मेरुरज्जु मिलाकर के किसका निर्माण करता है, ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, ठीक है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, वर्ष 2023 में यूनेस्को ने गरबा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत धरोहर में शामिल किया है। गरबा जो है वो क्या हो जाएगा, एक प्रकार का नृत्य हो जाएगा, ठीक है, गुजरात का जो है गरबा जो हो जाएगा यह नृत्य हो जाएगा। आगे बताइएगा स्टेनलेस स्टील जो होता है वह किसका किसका बना हुआ होता है, ये निकेल और क्रोमियम, ठीक है, निकेल और क्रोमियम का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा जाइलम उत्तप के कौन से तत्व है जो परस्पर जल संवहन का चैनल बनाने का काम करता है, ये वाहिका और वाहिनिका, वाहिका और वाहिनिका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए फ्लेमिंग के बाएं हस्त नियम में मध्यमा उंगली जो होता है वह किसको दर्शाने काम करता है, तो ये विद्युत धारा FBI हो जाएगी, यही तीनों हो जाएगा, F से फोर्स हो जाएगा, B से हो जाएगा आपको बल, F से ही फोर्स होता है, B से होता है चुंबकीय क्षेत्र होता है, और I से हो जाएगा ये धारा हो जाएगा, ठीक है, F से हो जाएगा तो बल हो जाएगा, B से हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा, और I से जो होता है वो धारा हो जाएगा, जो कि बाएं हस्त का नियम यह कहता है। अगला क्वेश्चन बताइए अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो रहता है वह दर्पण के कहाँ में शामिल रहता है, ये दर्पण के सामने में रहता है, दर्पण के सामने, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र जो होता है वह दर्पण के सामने रहता है। अवतल दर्पण ऐसे करके बनाया तो सामने ही बनाया जाएगा, ठीक है। बताइए कौन सा नियम यह कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान का न तो सृजन हो सकता है न ही विनाश हो सकता है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण नियम कहता है, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत हो जाता है। प्रतिवर्ती चाप तंत्रिका तंत्र जो होते हैं वह किस भाग में बनाए जाते हैं, ये मेरुरज्जु में बनते हैं, ठीक है, मेरुरज्जु हो जाए। बताइए कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका द्रव के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल का काम करता है, ये अंतः द्रव जालिका हो जाएगा, ठीक है, अंतः द्रव जालिका, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मेटिक रेटिकुलम इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में इसका अंतः द्रव जालिका जो है वो नाम हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा एस्पेचूला जो होता है, एस्पेचूला में नेफ्थेलीन को जलाने पर कैसी ज्वाला उत्पन्न होती है, तो ये पीले रंग का होता है, ठीक है, एस्पेचूला में नेफ्थेलीन को जलाते हैं तो यह पीले रंग की ज्वाला निकलती है। और LPG का सिलेंडर जो होता है, सिलेंडर पर खाना जो बनाते हैं उसमें कैसी लौ निकलती है, वो नीली लौ होती है, ठीक है, नीली लौ होती है, और वह संतृप्त होता है। असंतृप्त का रंग होता है पीला हो जाएगा, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन का रंग जो होता है वो नीले रंगों का होता है। अगला बताइएगा HNO3 का आणविक द्रव्यमान जो होता है वो कितना यूनिट हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा। H का होता है 2 हो जाएगा, H का हो जाएगा 1 हो जाएगा, N का होता है 14 हो जाएगा, O का होता है 16 हो जाएगा, 48 हो जाएगा, ये सभी को जोड़िएगा 63 यूनिट हो जाएगा। बताइए क्वेश्चन हो जाएगा 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो होता है उसको क्या कहते हैं,
मतलब वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी जो होता है वह कितना दूरी बनाएगा, ये 2 मीटर बनाएगा, ठीक है, 2 मीटर ही बना देगा। आगे बताइए तेल और पानी का मिश्रण किसका उदाहरण हो जाएगा, ये विषमांगी हो जाएगा। तेल और पानी दोनों आपस में नहीं मिलेगा तो ये इसलिए यह विलयन जो बनेगा वो कैसा विलयन बनेगा, ये विषमांगी बनेगा, ठीक है। और पानी और चीनी जो हो कैसा विलयन बनाता है, वो समांगी हो जाए। पानी चीनी या पानी नमक ये नमक हो जाएगा। ये सभी जो विलयन बनाएगा वो आपको समांगी बनाएगा। और जो नहीं घुलेगा यानी कि पेट्रोल या डीजल कुछ भी डालिएगा पानी में तो वो आपको को नहीं घुलेगा, वह तैरने लगता है, इसी कारण जो हुआ विषमांगी विलयन हो जाएगा। बताइएगा किस कोशिका का आकार बदलते रहता है, ये अमीबा का हो जाएगा, ठीक है। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अमीबा पीछे भी हुआ है। आगे बताइए क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार में सर्वोत्तम पुरस्कार जो आता है वो कौन सा पुरस्कार हो जाएगा, ये विज्ञान रत्न पुरस्कार हो जाएगा, ठीक है। भटनागर पुरस्कार भी होता है वो विज्ञान के क्षेत्र में मिलता है, लेकिन विज्ञान में सर्वोत्तम पुरस्कार जो हो जाएगा वो विज्ञान रत्न पुरस्कार हो जाएगा। जैसे भारत रत्न सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा भारत का, उसी तरह विज्ञान का जो विज्ञान पुरस्कार हो जाएगा वो विज्ञान रत्न पुरस्कार हो जाएगा। मतलब रसग्राही जो होता है वो किसकी पहचान करने में मदद करता है, तो ये स्वाद पता लगाता है, ठीक है। रसग्राही जो जाएगा वह स्वाद पता लगाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन बताइए, डाक विभाग ने 2024 में फिलेटैली छात्रवृत्ति योजना को कब आरंभ किया है, तो 24 अगस्त 2024 को फिलेटैली डाक ये जो योजना है यह छात्रवृत्ति योजना है और यह योजना शुरू कब हुआ है, 24 अगस्त 2024 को शुरू किया गया है। बताइए थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए संश्लेषण जो होता है उसमें कौन सा तत्व आवश्यक रहता है, आयोडीन हो जाएगा, ठीक है, आयोडीन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, विखंडन जो होता है वह विखंडन किस घटना में एक ठोस द्रव में होता है, ये परिवर्तित होकर के विखंडन में ठोस द्रव में जाकर के परिवर्तित हो जाता है, उल्टा दिया है। चलिए आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, बताइएगा कौन सा रोड मैप सतत विकास लक्ष्य एसडीजी के अनुरूप विकास और बाल संरक्षण में प्राथमिकता को प्राप्त करने काम करता है, ये मिशन वात्सल्य योजना हो जाएगा, ठीक है, मिशन वात्सल्य योजना हो जाएगा। बताइएगा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त करने वाला राज्य बन चुका है, ये लद्दाख हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख ही बना है। आगे बताइए किसी भी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा बताते हुए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, ये चुंबकीय कंपास हो जाएगा, ठीक है, चुंबकीय कंपास हो जाएगा। आगे बताइएगा, बताइए 11 अगस्त 2024 को लॉन्च हुई भीम सिंह की पुस्तक का नाम जो हो क्या हो जाएगा, ये भारत के 75 महान क्रांतिकारी, भारत के 75 महान क्रांति पुस्तक है और यह पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे, भीम सिंह हो जाएगा, जो कि 11 अगस्त 2024 को यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा हार्मोन है जो सभी अंगों के विकास के लिए उत्तेजित होते रहता है, तो ये वृद्धि हार्मोन हो जाएगा, वृद्धि एक प्रकार का वृद्धि हार्मोन हो जाएगा जो कि सभी अंगों के विकास करने के लिए उत्तेजित हमेशा रहता है। बताइए विभाजोत्तक उत्तक जो होता है कि कोशिकाओं अत्यधिक अभिक्रियाशील होती है लेकिन उनके पास किसका अभाव रहता है, ये रसधानी हो जाएगा, ठीक है, रसधानी का अभाव रहता है। आगे बताइए कौन सा तत्व है जो विद्युत अपघटनी अपचयन का उपयोग करके निष्कासित किया जाता है, ये सोडियम को किया जाता है, ठीक है, सोडियम हो जाएगा। बताइए कौन सा मूत्राशय के दाब को नियंत्रित करने काम करता है, ये तंत्रिका तंत्र हो जाएगा, नर्वस सिस्टम हो जाएगा। आगे बताइए भारतीय कला वास्तुकला और डिजाइन द्विवार्षिक आयोजन में प्रदर्शित मंडपों का फोकस जो रहा है वो कौन सा मतलब क्या रहा है, ये समकालीन कला और अभिनव डिजाइन जो है ये मंडपों का फोकस रहा है। आगे बताइए पीने के जल में कीटाणुओं से मुक्त करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, विरंजक चूर्ण मिलाते हैं, ठीक है, विरंजक चूर्ण CaOCl2 जो है ये मिला दिया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट को जल बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ कौन सी गैस को प्रवाहित की जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित होती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रवाहित किया जाता है। बताइए कौन सा ग्रंथि है जो एड्रेनलिन स्रावित करती है, ये अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगी, ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि हो जाएगी। और लरो और उरो हार्मोन जो है वो किसको कहा गया है, एड्रेनल हार्मोन कहा गया, ठीक है, एड्रेनल हार्मोन जो उसी को कहा गया है। बताइए जल में घुला हुआ तेल जो है वो किसका मिश्रण हो जाएगा, तो ये विषमांगी हो जाएगा। आगे बताइए एक कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, ये 6.25 × 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है, 6.25 × 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। आगे बताइए कौन सा नेफ्रॉन का एक रूप का आकार का भाग है जिसके साथ वृक्क के प्रति कोशिका
गुच्छा से जुड़ा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं, उसे बोमेन संपुट कहा गया। ठीक है, बोमेन संपुट उसको कहा गया है। आगे बताइए, हाइड्रोजन परमाणु का परमाणुक त्रिज्या जो होता है वो कितना हो जाएगा, ये 10⁻−10 मीटर हो जाएगा। 10⁻−10 मीटर परमाणुक त्रिज्या जो हो जाएगा वो हाइड्रोजन का हो जाएगा। ठीक है, सही है। बताइए, जीवों की मूल निर्माण इकाई जो होता है, जीवों की मूल निर्माण इकाई जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे कोशिका कहा गया। कोशिका के अध्ययन करने वाले विज्ञान क्या कहते हैं, साइटोलॉजी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, पौधे में शीर्षस्थ विभाजोत्तक उत्तक की स्थिति जो होती है वो क्या होती है, ये तनों और जड़ों में वृद्धि करने वाले भाग जो में पाए जाते हैं। पौधे में शीर्षस्थ विभाजोत्तक की स्थिति जो होती है तनों और जड़ों की वृद्धि वाले भाग में पाई जाती है। आगे बताइए, जब एक दोनों, वही ना, शीर्ष और जड़ दोनों दिया है। आगे बताइए क्वेश्चन, जब एक लोहे को कील और कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो कौन सा पदार्थ विस्थापित हो जाएगा, ये कॉपर विस्थापित होता है। ठीक है, कॉपर ही हो जाएगा। आगे बताइएगा, किस कोशिका में कोशिका विभाजन या विखंडन में नए जीवों का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, चूना पत्थर को गर्म करने पर वह बुझे हुए चूने में परिवर्तित हो जाती है और ऐसी प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे अपघटन कहा गया। ठीक है, अपघटन प्रक्रिया कहा गया है। आगे बताइएगा, जब कोई मोटर कार तेज चाल से तीक्ष्ण मोड़ पर मुड़ती है तो हम एक और झुकने लगते हैं। यह झुकना जो है यह न्यूटन के किस गति का उदाहरण हो जाएगा, ये पहला हो जाएगा। न्यूटन जड़त्व के कारण ये झुकता है, ये पहला नियम का न्यूटन का उदाहरण हो जाएगा। बोले कौन सा क्रिया के समय प्रजातीय के अस्तित्व के लिए उत्तरदायी मानी गई है, ये विविधता माना गया। ठीक है, विविधता हो जाएगा। मतलब ये सभी द्रव और गैस जो होती है वो किस अवस्था में रहती है, तरल अवस्था। ठीक है, लिक्विड अवस्था में पाई जाती है। बताइएगा, वह कौन सा वैज्ञानिक थे जिन्होंने कोशिका की खोज सबसे पहले की है, ये रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। ठीक है, रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 ईस्वी में कोशिका का खोज किए हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, और टीबी का टीका जो था उसका खोज कौन किया है, रॉबर्ट कोच के द्वारा खोजा गया। टीबी का टीका का खोज किए हैं वो आपको रॉबर्ट कोच मिलने लगा रहता है टीबी, तो उसी से याद कर लीजिएगा। रॉबर्ट कोच के द्वारा टीबी जो होता है इसका टीका का खोज किया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जब सफेद प्रकाश कांच से प्रिज्म में पड़ता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है और यह प्रक्रिया जो होता है उसको क्या कहते हैं, उसे विक्षेपण कहा गया। ठीक है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा गया है। बताइएगा, नीरज चोपड़ा द मैन मेड हिस्ट्री पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है, ये नॉरिस प्रीतम के द्वारा लिखा गया। ठीक है, नॉरिस प्रीतम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइएगा, एक कार सीधे पथ पर चलती हुई धीमी हो जाती है और रुक जाती है तो यह कार जो होता है वो किस प्रकार की गति में रहती है, ये असमान गति हो जाएगा। ठीक है, असमान गति हो जाएगी। आगे बताइए, रक्षा अनुसंधान संस्थान और विकास संगठन DRDO जो है इसका जो है मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, ये नई दिल्ली में हो जाएगा। ठीक है, नई दिल्ली में ही इसका रक्षा DRDO का मुख्यालय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन, ऑक्सीजन विसरण द्वारा कौन सी झिल्ली के पार संचलन कर सकता है, एक कोशिका हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन विसरण के द्वारा ही कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है। आगे बताइए, थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण के लिए थायराइड ग्रंथि को किस तत्व की आवश्यकता होती है, तो ये तत्व की बात कहेगा तो ये पोटासियम हो जाएगा। तत्व में पोटासियम आता है। ऐसे जो है आपको थायराइड ग्रंथि के लिए आपको आयोडीन, पोटासियम नहीं लिया, हमको तो आयोडीन ही लग रहा है। चलिए ठीक है, थायराइड ग्रंथि के लिए जो आयोडीन ही उपस्थित होता है। यहाँ हमको लग रहा है कुछ गलती दिया है। बताइए क्वेश्चन, कॉपर को चाकू से काटा जा सकता है या नहीं काटा जा सकता, नहीं काटा जा सकता। ठीक है, सोडियम जो होता है उसको काट सकते हैं, कॉपर जो होता है इसको नहीं काट सकते हैं। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो किसका निर्माण करती है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करती है। आगे बताइएगा, अल्केन जो होता है वो कैसा कार्बनिक पदार्थ हो जाएगा, ये संतृप्त कार्बनिक हो जाएगा। ठीक है, संतृप्त हो जाएगा। बताइए, निलंबन जो होता है, निलंबन कैसा मिश्रण होता है, ये विषमांगी मिश्रण होता है। निलंबन जो होता है वो आपको विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में अभिकर्मकों के बीच आयनों के आदान प्रदान से होता है, यह द्विविस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। बताइए,
किसी गतिशील वस्तु की गतिज गतिज ऊर्जा वेग और वेग का वर्ग और किस राशि पर निर्भर करता है? तो ये पिंड के द्रव्यमान जो होता है उसी पर निर्भर करता है। लाइट जलाइए, लाइट बायां साइड टिप दीजिए, बायां साइड, बायां उधर है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण किसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? ये जिप्सम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बताइए सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश में कैसे रंग का हो जाता है? तो ये धूसर रंग हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड जो हो जाएगा वो आपको धूसर रंग का हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन N2 जो होता है उसमें जो है वो कौन सा आबंध पाया जाता है? N2 के अणु जो होता है उसमें त्रि आबंध पाए जाते हैं। ठीक है, त्रि आबंध पाए जाते हैं। बताइए 63वां राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक चैंपियनशिप का आयोजन जो किया गया वो किस शहर में किया गया है? तो ये बेंगलुरु में हुआ है। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया है। आगे बताइएगा मलेरिया परजीवी जो है वो किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन करता है? तो ये बहुविखंडन हो जाएगा। मलेरिया परजीवी जो हो जाएगा वो आपको बहुविखंडन करता है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और मलेरिया परजीवी जो था उसका खोज जो करने वाले वैज्ञानिक कौन हो जाएंगे? रोनाल्ड रस हो जाएंगे। ठीक है, रोनाल्ड रस के द्वारा ही खोजा गया। और मलेरिया दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 25 अप्रैल को मनाते हैं। ठीक है, 24 अप्रैल को मनाते हैं। 24 पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं और 25 अप्रैल जो है इसको मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा जठर रस जो होता है, जठर रस का पीएच मान जो होता है वो क्या होता है? ये 1.8 होता है। ठीक है, और यह अम्लीय हो जाए सबसे कम होता है। अगला बताइए क्वेश्चन हो जाएगा घड़ी की सुइयों में गति का उदाहरण जो है वो कैसा गति का वर्णन करता है? ये वृत्तीय गति हो जाएगा। ठीक है, वृत्तीय गति का उदाहरण हो जाएगा। आगे बताइए इल्तुतमिश का विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री के साथ हुआ था, जिसने अपनी पुत्री को अपना क्या मनोनीत किया था? ये उत्तराधिकारी बनाया था। ठीक है, इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी कौन बना था? उसकी पुत्री हो जाएगी, उसकी बेटी हो जाएगी रजिया सुल्तान हो जाएगी। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य और के समूह में जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज किया गया है? ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन में दोनों दिया होगा। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों का जो जनसंख्या 2011 के अनुसार हो जाएगा 30 करोड़ से अधिक दर्ज किया गया है। 30 लिया है, आरपीएफ का सब इंस्पेक्टर का पूछा हुआ। मतलब भारत में हॉर्नबिल त्योहार जो वो किस महीने मनाया जाता है? ये दिसंबर हो जाएगा, 1 दिसंबर को मनाते हैं, 1 से 10 दिसंबर को मनाया जाता है। मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सीएजी यानी कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक काम करता है? 148। अभी वर्तमान में सीएजी कौन हो जाएंगे? संजय मूर्ति हो जाएंगे। ठीक है, के संजय मूर्ति अभी वर्तमान में सीएजी हो जाएंगे। आगे बताइएगा नव पाषाण स्थल भिर्राना जो है वो भारत के किस राज्य में हो जाएगा? ये हरियाणा में हो जाएगा। ठीक है, भिर्राना जो हो जाएगा वो हरियाणा में हो जाएगा। बताइए न्यूटन के दूसरे नियम में सबसे उपयुक्त परिभाषा जो है किसी वस्तु का त्वरण उसके वस्तु के द्रव्यमान और उसके वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर ही निर्भर करता है। यह जो है न्यूटन का दूसरा नियम हो जाएगा। बताइए किस योजना का उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार के अवसर प्रदान किया जाए? ये ग्रामीण स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम योजना हो जाएगा। ग्रामीण स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम योजना हो जाएगा। बताइए सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव को पारित किया गया था? ये न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी पर पहली बार लगाया गया था। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत में चरम निर्भरता के अनुमान लगाने के लिए किस डेटा स्रोत का उपयोग किया गया है? ये घरेलू उपभोक्ता और व्यय सर्वेक्षण जो है इसी पर किया गया है। आगे बताइए भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो अपनी पसंद के शैक्षणिक स्थानों पर स्थापना और प्रशासन का अधिकार हो जाएगा? तो ये 30 में हो जाएगा। अनुच्छेद 30 के अनुसार जो है अपने पसंद के अनुसार जो है धर्म या भाषा पर आधारित शैक्षणिक संस्थानों में अपना प्रशासन का अधिकार दे सकता है, यानी कि पढ़ा उठा सकता है, जो कि यह अनुच्छेद 30 में हो जाएगा। बताइए किस प्रकार के वनों में चित्रीदार हिरण पाए जाते हैं? तो ये पर्वतीय वन हो जाएगा। पर्वतीय वन जो होता है वहां पर चित्रीदार चित्र वाला जो होता है वह हिरण जो वो पाए जाते हैं। बताइए भारतीय संविधान में प्रस्तावना में न्यायिक सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये रूस से लिया गया। सामाजिक न्याय आर्थिक और
राजनीतिक का विचार जो लिया गया, न्याय का जो विचार लिया गया वो रूस के संविधान से लिया गया है। और मौलिक अधिकार जो वो कहां से लिया गया है? अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया है? यही रूस से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। आगे बताइएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम रहा है? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाएगा, 2011 के जनगणना के अनुसार हो जाएगा। बताइए, पर्दे पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा प्रतिबिंब होता है? ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक और उल्टा बनता है। दिखता है तो हम इधर है तो उधर से दिखेगा तो उल्टा दिखेगा, लेकिन प्रतिबिंब जो बनेगा वो आपको वास्तविक प्रतिबिंब दिखाई देगा। आगे बताइए, भारतीय मौसम विज्ञान संगठन ने अक्टूबर से दिसंबर तक के ऋतु में देखी जाने वाली, इसको क्या कहा गया है? ये पोस्ट मानसून कहा है। अक्टूबर नवंबर में जो महीना होता है, इसको भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा ये पोस्ट मानसून जो है वो उसको कहा गया है। आगे बताइए, भारतीय मौसम विभाग की स्थापना जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1875 में हुआ है। ठीक है, 1875 में किया गया। बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो के संस्थापक किसको माना गया है? तो ये डॉक्टर विक्रम साराभाई को माना गया। ठीक है, डॉक्टर विक्रम साराभाई को इसरो के संस्थापक माना गया है। आगे बताइएगा, क्वेश्चन है वंशागति नियम जो है वो किसके द्वारा दिया गया था? ये ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा दिया गया। ठीक है, ग्रेगर जोहान मेंडल हो जाएंगे। बताइए, राज्यसभा के पदेन सभापति जो होते हैं वो कौन होते हैं? ये उपराष्ट्रपति होते हैं। और वर्तमान में कौन हो जाएंगे? जगदीप धनखड़ हो जाएंगे। बताइए, किस कार्यक्रम के उद्देश्य से गरीबी का सामना कर रहे लोगों को खाद्य और पोषण स्थिति में सुधार करना हो जाएगा? ये सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, द व्हाइट टाइगर पुस्तक जो है उसके लेखक कौन हो जाएंगे? अरविंद अडिगा हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा, संसद का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें संसद का भाषा का वर्णन किया गया है? ये अनुच्छेद 120 हो जाएगा। अनुच्छेद 120 हो जाएगा। डेली आते रहता है, यहाँ पूछा भी है। देखिए, आगे बताइए, भारत में बहावी आंदोलन के नेता जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे? तो ये सैयद अहमद बरलेवी हो जाएंगे। और बहावी आंदोलन जो था, इसका मुख्य केंद्र कहाँ बनाया गया था? ये पटना में बनाया गया। ठीक है, आगे बताइएगा, किस मुस्लिम नेता ने सबसे पहले द्विराष्ट्र की बात कही थी? ये मोहम्मद इकबाल के द्वारा कहा गया था। मोहम्मद इकबाल ने द्विराष्ट्र की बात सर्वप्रथम कहे थे। आगे बताइए, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, फॉर्मिक या मेथेनोइक अंग हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए, अभिनव भारत मंदिर जो है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? ये बीडी सावरकर के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अभिनव भारत मंदिर जो है वह बीडी सावरकर के द्वारा ही बनाया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिकों के लिए समझना कठिन जो है वो किसके द्वारा कहा गया था? यह आपको आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया। आइवर जेनिंग्स के द्वारा जो है वो कहा गया था कि भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग और आम नागरिकों के लिए समझना जो वो कठिन कहा गया था। यानी कि संविधान जो है वो समझना आम आदमियों के लिए कठिन है, लेकिन वकीलों के लिए यह स्वर्ग यानी कि आसान माना गया। यह कहा किसके द्वारा गया है? ये आइवर जेनिंग्स के द्वारा कहा गया। आइवर जेनिंग्स हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा, राष्ट्रीय नेताओं में किसको वर्ष 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था? ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा में किए थे? सिंगापुर 1939 में किए हैं। आगे बताइए, भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष किसको बनाया गया था? ये पीवी नरसिम्हा राव को बनाया गया। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव को बनाया गया था। अगला क्वेश्चन बताइएगा, और पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय पीवी नरसिम्हा राव ही प्रधानमंत्री हो जाएंगे। प्रधानमंत्री होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, आगे बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित प्रावधान है? 241 हो जाएगा। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि भारत के केंद्र शासित है तो हम बोले केंद्र शासित प्रदेश के लिए जो उच्च न्यायालय गठन हो जाएगा या 241 में ऐसे राज्य के लिए जो गठन किया जाएगा वो आपको 124 में सर्वोच्च न्यायालय का हो जाएगा। ये
सर्वोच्च न्यायालय का हो जाएगा 214 हो जाएगा। 214 में राज्य के लिए किया गया है, 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन के लिए किया गया, और 241 जो हो जाएगा यह आपको केंद्र 241 केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा। इसी को उल्टा पुल्टा किया, 241 से 214 बना दिया है, 214 राज्य के लिए हो जाएगा और 124 हो जाएगा वो आपको केंद्र के लिए हो जाएगा। सभी मतलब 1 2 4 जो हो जाएगा, यही अक्षर को उलट पुलट करके जो है इसको बना दिया गया है। तो ये 1 2 4 जो हो जाएगा वह आपको सर्वोच्च न्यायालय का गठन हो जाएगा, और 2 1 4 जो हो जाएगा वह राज्य के लिए उच्च न्यायालय गठन हो जाएगा, और 2 4 1 जो हो जाएगा वह आपको केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का गठन हो जाएगा। तो ये तीनों अनुच्छेद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाए, भारतीय नागरिक बनने के लिए कितने वर्ष तक भारत में निवास करना आवश्यक माना गया है? ये 7 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, 7 वर्ष हो जाएगा। आगे बताइए, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालनों के लिए किससे अलग होकर के अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल क्षेत्र के लिए विधेयक को पारित किया है? ये खनन से अलग होकर के तेल को अलग कर दिया गया है, ठीक है। आगे बताइए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों की विशेषता जो होती है वो क्या होती है? ये पेड़ मौसम के अनुसार पत्ते गिराते हैं, पेड़ जो होते हैं वो मौसम के अनुसार ही पत्ते गिराते हैं, उसी को उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन कहा जाता है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, दीप्ति तीव्रता जो होता है उसका ऐसा मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? यह कैंडेला हो जाएगा, ठीक है। दीप्ति तीव्रता जो हो जाएगा वह इसका ऐसा मात्रक जो होता है वो कैंडेला हो जाएगा। आगे बताइए, कौन सा अधिनियम जो है जो भारत के उच्च न्यायालय की स्थापना संबंधित प्रस्ताव को पारित किया था? ये भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 में पारित हुआ था, ठीक है, 1861 में पारित किया गया था। आगे बताइए, सवाना परिस्थिति में तंत्र में पाई जाने वाली मुख्य प्रजाति जो है वो सवाना क्षेत्र में कौन सी प्रजाति पाई जाती है? ये हाथी पाई जाती है, हाथी जो है वो सवाना क्षेत्र में ही पाई जाती है। आगे बताइएगा, नियंत्रक महालेखा परीक्षक का गठन जो है वो किस अनुच्छेद में किया गया है? 148 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक तो है, 148 ठीक है। नियंत्रक वो हो जाएगा 76 में जो है ना आपको महान्यवादी है, अटॉर्नी जनरल हो जाएगा, महान्यवादी है वो महान्यवादी हो जाएगा वो आपको 76 में, और ये अटॉर्नी जनरल ये हो जाएगा आपको महानियंत्रक महालेखा परीक्षक हो जाएगा, तो ये 148 यानी कि CAG ये हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश में आदि समुदाय का सामाजिक धार्मिक त्योहार जो था वो कौन सा हो जाएगा? ये सोलुंग उत्सव हो जाएगा, ठीक है, सोलुंग उत्सव हो जाएगा। बताइए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भारत सरकार ने कब शुरू किया है? यह 19 फरवरी 2015 किया है, ठीक है, 19 फरवरी 2015 को किया है। बताइए, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? या किरण देसाई हो जाएंगे, ठीक है, किरण देसाई हो जाएंगे। आगे बताइए क्वेश्चन है, किस सिस्टम को बताइएगा 2023 में अपग्रेडेटिव के लिए उन्नत परिवहन प्रबंधन प्रणाली में किस सिस्टम को पहली बार लागू किया गया था? तो ये वीडियो इंसिडेंट डिटेक्शन एंड एस्फोरिंग सिस्टम जो हो जाएगा VIDES जो है, इसी को पहली बार जो है 2023 में ही अपग्रेडेड किया गया है। आज बहुत दिक्कत दे रहा है लाइट, दिखाइए। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा शुरू की गए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम में किस आयु के वर्ग को शामिल किया गया है? तो ये 15 वर्ष और उससे अधिक उम्र के आयु जो होते हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। बताइए, भारत में मिशन पोषण 2.0 को लॉन्च जो किया वो किस वर्ष किया गया है? तो ये 2021 में किया गया। बताइए, दिल्ली के किस सुल्तान ने कृषि के विकास के लिए दीवान एक वही नामक विभाग की रचना किया था? ये MBT बनाया था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया था। बताइए, शेरी छिपी जिसे जनगणना 2011 में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज दिया गया था, शेरी छिपी जो हो जाएगा वह किस राज्य में पड़ता है? ये मिजोरम में हो जाएगा। शेरी छिपी जो हो जाएगा यह आपको मिजोरम में पाया जाता है, जो कि यह जो है 2011 में सबसे अधिक साक्षरता यहीं पर जो है वो दर्ज किया गया है। आगे बताइए, घट्टम जो है वो कर्नाटक संगीत प्रदर्शन के लिए उपयुक्त किया जाने वाला वाद्य यंत्र है। यह जो है घट्टम जो है एक प्रकार क्या हो जाएगा? ये पॉट हो जाएगा, मटका हो जाएगा, पॉट में मटका ही होता है, पॉट हो जाएगा एक प्रकार का। बताइए, नवपाषाण स्थल कुपागल जो है वो किस राज्य में हो जाएगा? ये कर्नाटक में हो जाएगा। कुपागल जो हो जाएगा वो आपको कर्नाटक में पाया जाता है। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। आगे बताइए क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह जो था वो कौन हो जाएगा? ये आर्यभट्ट हो जाएगा, ठीक है, आर्यभट्ट हो जाएगा, जिसको प्रक्षेपित कब किया गया है?
1975 में किया गया, 1975 में आर्यभट्ट को किया गया, 19 अप्रैल था शायद, 19 अप्रैल 75। 19 से था। बताइएगा जीन के विभिन्न रूपों में वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये एलील का उपयोग करते हैं, ठीक है, एलील हो जाएगा। बताइए पृथ्वी के चुंबकत्व जो होता है वो किसके कारण होता है? तो ये डायनमो के प्रभाव पर होता है, ठीक है, डायनमो के प्रभाव पर ही पृथ्वी का चुंबकत्व जो होता है वो होता है। मतलब देना बैंक का विलय जो हुआ है वो किस बैंक में हो गया है? ये बैंक ऑफ बड़ौदा में हो चुका है, ठीक है, देना बैंक का जो हो जाएगा वो बैंक ऑफ बड़ौदा में हो चुका है। और विजया बैंक जो था उसका भी बैंक ऑफ बड़ौदा में भी कर दिया गया है। आगे बताइएगा सी राजगोपालाचारी ने किस वर्ष वयस्क मताधिकार पर आधारित संविधान सभा की मांग को उठाई थी? ये 1939 में किया गया है। बताइए भारत की किस स्थान पर प्रार्थना समाज की स्थापना किया गया था? ये बॉम्बे में किया गया था। और प्रार्थना समाज की स्थापना करने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? आत्मारंग पंडुरा 1867 ईस्वी में शुभारंभ किए हैं। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा भाग है जो भारत के जिला न्यायपालिका से संबंधित भाग हो जाएगा? ये भाग 6 हो जाएगा। भाग 6 जो हो जाएगा वह जिला न्यायपालिका से संबंधित हो जाएगा। मतलब राज्यसभा में आचार समिति का गठन के लिए कौन सा प्राधिकारी काम करता है? ये राज्यसभा के जो सभापति होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़ते भारत की सर्वकालिक न्यूनतम जनसंख्या जो हुई थी, यानी कि महान विभाजन वर्ष जो हुआ था वो कब हुआ था? 1921 में हुआ। और लघु विभाजन कब हुआ था? 1951 में हुआ। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा किसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख बंसावली किराना घराना के प्रवर्तक के रूप में श्रेय दिया गया है? ये उस्ताद अब्दुल करीम खान को दिया गया। उस्ताद अब्दुल करीम खान जो है उन्हीं को दिया गया है। आगे बताइए क्वेश्चन भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो संघ की कार्यकारी शक्ति के सीमा से संबंधित हो जाएगा? तो ये अनुच्छेद 73 जो हो जाएगा वही संबंधित हो जाएगा। क्या हुआ? कुछ बोल रहे थे? अच्छा, आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 में किया गया। ठीक है, आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार जो किसको माना गया है? ये विलियम एमर्सन को माना गया है। विलियम एमर्सन हो जाएंगे। मतलब राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत जो है इसका वर्णन जो है संविधान किस भाग में किया गया है? भाग 4 में। और कहां से लिया गया है? आयरलैंड से। अनुच्छेद कितना से कितना के बीच में हो जाएगा? 36 से 51 के बीच में हो जाएगा। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा बताइएगा अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में ऊर्जा का मात्रक जो होता है वो क्या हो जाएगा? तो ये जूल हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए समतावादी समाज के लिए राष्ट्र राज्य निर्देशक और मार्गदर्शन देते समय नीतियों के निर्माण और कानून बनाने के लिए मॉड्यूल प्रदान जो किया जाता है उसको कौन सा सिद्धांत कहा जाता है? उसे निर्देशक सिद्धांत कहा जाता है। आगे बताइए कथा सरित सागर के रचनाकार जो था सोमदेव जो हो जाएंगे वह किस मतलब वह जो लिखे थे किस भाषा में इसको लिखे हैं? ये संस्कृत भाषा में लिखे हैं। आगे बताइए किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है? 86वां संविधान संशोधन 2002 में कर दिया गया है। आगे बताइएगा शीत घाव जो होता है कोल्ड सोरी जो होता है वह कोल्ड स्टोर नहीं है, शीत घाव है ये। तो ये कोल्ड सोरी जो हो जाएगा वो किस वायरस के कारण होने वाला दर्दनाक छाले जो है उस पर आ जाते हैं? तो यह हो जाएगा HSV1 हो जाएगा। HSV1 वायरस के कारण होने वाला घाव जो होता है उसको कौन सा घाव कहते हैं? शीत घाव कहा जाता है। आगे बताइए सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? ये ज्योतिबा गोविंद राव फुले हो जाएंगे। और इसका स्थापना कब की है? 1873 में किया गया। ठीक है, 1873 में हुआ। बताइए मेघना की मुख्य धारा बराक नदी जो है वह किस राज्य में बहती है? यह मणिपुर में बहती है। ठीक है, बराक नदी जो हो जाएगा वह आपको मणिपुर में बहती है। आगे बताइए क्वेश्चन हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय समायोजन के लिए रुपये का अवमूल्यन जो अंतिम बार हुआ वो किस वर्ष हुआ है? 1991 में हुआ है। ठीक है, 1991 हो जाएगा। आगे तो वुमेन फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ये संजय यादव के द्वारा लिखा गया। वुमेन फ्रीडम फाइटर पुस्तक के लेखक ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक संजय यादव हो जाएंगे। बताइए कुलोत्तुंग प्रथम जो है वो किस राजवंश का शासक रहा था? ये चोल वंश का हो जाएगा। ठीक है, अगला बताइएगा भारत में विक्टोरिया मेमोरियल का निर्माण जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ है? ये 1906 में हुआ। और विक्टोरिया मेमोरियल का वास्तुकार कौन हो जाएंगे? ये विलियम एमर्सन हो जाएगा। विलियम एमर्सन विक्टोरिया मेमोरियल के वास्तुकार हो जाएंगे। और इसका स्थापना कब हुआ है? 1906 में। और यह विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ हो जाएगा? कोलकाता में हो जाएगा। ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में हो जाएगा।
आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में संघीय कार्यकारिणी जो होता है, इसका प्रमुख जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसे राष्ट्रपति कहा गया है। ठीक है, राष्ट्रपति को कहा गया है। बताइए 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्य में अधिकतम साक्षरता दर जो है वो किस राज्य को घोषित किया गया है? ये मिजोरम को घोषित किया गया है। ठीक है, मिजोरम हो जाएगा। अगला बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सा स्थल है जो भली भांति ताम्रपाशाई स्थल के रूप में जाना गया है? तो ये कायाथा हो जाएगा। कायाथा जो है ये आपको यह स्थल है और ये भली भांति ताम्रपाषणीय स्थल के रूप में जाना गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, कौन सी नदी है जो समुद्र में न गिर करके खारी झीलों या रीत में गिरने के लिए मतलब गिर जाती है? ये लूनी नदी हो जाएगा। लूनी नदी हो जाएगा वो कच्छ के रण में जाकर के गायब हो जाती है। बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से अधिक दर्ज किया गया है? तो ये अपना बिहार हो जाएगा। 10 करोड़ से अधिक जो दर्ज किया गया वो अपना बिहार को किया गया है। बताइए, दिल्ली सल्तनत काल में के दौरान राजधानी को लाहौर ले जाने वाला शासक जो रहा था वो कौन हो जाएगा? लाहौर कौन लाया था? तो इल्तुतमिश के द्वारा लाया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन, गेट की स्थापना जो हुई थी वो किस वर्ष हुई है? ये 1948 में हुआ। गेट GATT जो हो जाएगा वो 1948 में हुआ था। और WTO जो बना है वो कब बना है? यह 1 जनवरी 1995 को बना है। बताइएगा, राष्ट्रकूट राजवंश की राजधानी जो है वो कहाँ हो जाएगी? ये मान्यखेत हो जाएगा। इसके संस्थापक हो जाएंगे और राजधानी हो जाएगा तो इसका मान्यखेत हो जाएगा। आगे बताइए, भारत सरकार ने स्मार्ट सिटी मिशन जो है वो किस बार शुरू किया था? ये 2015 में शुरू किया है। ठीक है, 2015 हो जाएगा। आगे बताइए, भारतीय संविधान कौन सा भाग है मौलिक कर्तव्य को जोड़ता है? ये भाग 4 का 1 हो जाएगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य जो हो जाएगा यह भाग 4 का 1 हो जाएगा। बताइए, गिरिजा देवी जो है ये ठुमरी गायिका के लिए जानी जाती है और ठुमरी गायिका के लिए गिरिजा देवी जो जानी जाती है यह किस घराना से संबंधित हो जाएगी? ये बनारस घराना से संबंधित हो जाएगी। बताइए, भारत के राष्ट्रपति कौन थे जिसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा था? ये ऑप्शन के अनुसार लिया होगा, यहाँ जाकिर हुसैन लिया है और राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति में सही है। वो प्रधानमंत्री में अटल बिहारी हो जाएंगे और राष्ट्रपति में हो जाएगा तो ये जाकिर हुसैन ही हो जाएंगे, जो कि सबसे छोटा कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में रहा है। बताइए, क्वेश्चन है, शरीर में किस हार्मोन के अत्यधिक उत्पादन से कुशिंग सिंड्रोम के कारण बनता है, जिसके परमाणु स्वरूप जो है वजन बढ़ता है और त्वचा पतली हो जाती है, उसको कौन सा रोग कहते हैं? ये कॉर्टिसोल रोग कहा गया। कॉर्टिसोल के अनुसार जो होता है यह उसमें जो है कुशिंग सिंड्रोम के कारण यह बनता है और इसमें वजन बढ़ जाता है और त्वचा जो होती है वो पतली हो जाती है। आगे बताइएगा, उन गुलाम आंदोलन के नेता जो थे वो कौन हो जाएंगे? या बिरसा मुंडा हो जाएंगे। ठीक है, बिरसा मुंडा हो जाएंगे। बताइए, कौन सी स्वदेशी जनजाति मोपिंग त्योहार मनाती है? ये गालो जनजाति हो, गालो जनजाति जो हो जाएगी यह मॉपिंग त्योहार को मनाने का काम करती है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की कौन सा राज्य है जो निम्न वर्षा वाले क्षेत्र के स्थान के अंदर आता है? ये राजस्थान हो जाए। राजस्थान में जो है निम्न वर्षा होती है। आगे बताइए, रे एंड वे ऑफ इंडियन कल्चर नामक पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये DP दुबे के द्वारा लिखा गया। DP दुबे ने ही रे एंड वे ऑफ इंडियन कल्चर नामक पुस्तक को लिखे हैं। आगे बताइए, ममता बनर्जी द्वारा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना जो किया गया था यह किस वर्ष किया गया है? ये 1998 में हुआ था। ठीक है, 1998 में ही इंडियन तृणमूल कांग्रेस पार्टी की स्थापना, TMC पार्टी की स्थापना किए थे। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, त्रिपक्षीय संघर्ष में कन्नौज विजय के बाद गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना जो वो किसने किए थे? ये नागभट्ट प्रथम के द्वारा किया गया। ठीक है, नागभट्ट प्रथम हो जाएंगे। आगे बताइए, क्वेश्चन में, भारत सरकार ने जनवरी 2015 में किसका योजना आयोग का नाम बदल के क्या कर दिया है? नीति आयोग कर दिया। और नीति आयोग के अभी वर्तमान में CEO कौन हो जाएंगे? CEO के रूप में BVR सुब्रमण्यम हो जाएंगे और उपाध्यक्ष के रूप में कौन हो जाएंगे? ये सुमन कुमार बेरी हो जाएंगे। ठीक है, आगे बताइएगा, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन जो होता है वह कैसे किया जाता है? ये प्रांतीय विधान मंडल के द्वारा किया, प्रांतीय विधान मंडल के द्वारा किया जाता है। आगे बताइए, भारत में किस प्राधिकरण के पास निश्चित परिस्थितियों में किसी भी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त करने की शक्ति होती है? उसको क्या कहते हैं? वह केंद्र सरकार के पास ही रहती है। ठीक है, केंद्र सरकार के पास ही रहती है। अगला क्वेश्चन बताइएगा,
नव भारत साक्षरता कार्यक्रम ने किस प्लेटफॉर्म के तहत विद्यार्थियों को देश भर में स्थानीय भाषाओं में सामग्री तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया है? तो ये दीक्षा पोर्टल हो जाएगा। दीक्षा पोर्टल जो है ये आपको भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया और यह जो है विद्यार्थियों को देश भर में स्थानीय भाषाओं में पढ़ने के लिए शिक्षा यह जो है दीक्षा पोर्टल को शुरू किया गया है। आगे बताइए, कहानी पुस्तक द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अरुंधति राय के द्वारा लिखा गया। और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स कौन लिखे हैं? ये भी अरुंधति राय के द्वारा ही द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग को लिख दिया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्रशासित प्रदेश में अधिकतम साक्षरता दर्ज किया गया है? ये लक्षद्वीप में हो जाएगा। ठीक है, लक्षद्वीप हो जाएगा। बताइए किस राजवंश की राजधानी बनारस में बनाया गया था? ये गढ़वाल राजवंश हो जाएगा। गढ़वाल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? वाराणसी में बनाया गया था। आगे बताइए, किस कर्नाटक गायिका को भारत की कोकिला के नाम से जाना गया है? तो ये MS सुब्बालक्ष्मी को माना गया। किस कर्नाटक गायिका जो हो जाएंगे इसको भारत की कोकिला माना गया? तो ये MS सुब्बालक्ष्मी हो जाएंगे, कर्नाटक की हो जाएंगी। और भारत कोकिला हो जाएंगे तो वो सरोजिनी नायडू। बिहार कोकिला हो जाएगी तो शारदा सिन्हा। वर्तमान में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? यह पद्म विभूषण, सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है इसमें, पद्म पुरस्कारों में सबसे बड़ा पुरस्कार जो होता है ये 3 को बिहारी को दिया गया है। बिहारी 3 व्यक्तियों को मिला है, जो कि पद्म विभूषण 1 व्यक्ति को मिला है, पद्म श्री मिला है और पद्म विभूषण और भूषण और श्री तीनों भी दिया गया। 7 आदमी को मिला, बिहार के आदमी 3 को भेजे थे, 7 आदमी को मिला। अच्छा ठीक है, हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, गोल कृमि जो है वो किस संघ के अंतर्गत आता है? ये एस्क्लेमेंथीज के अंतर्गत आता है। ठीक है, एस्क्लेमेंथीज के अंतर्गत आता है। आगे बताइए, स्पेन जो है अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का कौन सा सदस्य बना है? ये 99 हो जाएगा। ठीक है, और नेपाल कौन सा सदस्य बना था? 101वां सदस्य जो बना था वो नेपाल हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन मोल्डोवा अभी वर्तमान बन चुका है, जो कि 105वें नंबर का बन चुका है। आगे बताइए, गुप्त वंश के किस राजा ने लिच्छवी की राजकुमारी कुमारी देवी से विवाह किया था? ये चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। ठीक है, कुमारी देवी से विवाह करने वाला चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। बताइएगा, आदित्य L1 जो था इसको किस यान से लॉन्च किया गया था? ये PSLV C57। ठीक है, PSLV C57 हो जाएगा। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल XL जो हो जाएगा इसका नाम रखा गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, किस योजना में शिशु किशोर और तरुण उप योजना को जोड़ा गया था? ये मुद्रा योजना हो जाएगा। मुद्रा योजना कब आया था? 2015 में आया। ठीक है, 2015 में ही आया था। मतलब भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदायी क्षेत्राधिकार से संबंधित हो जाएगा? तो ये 143 हो जाएगा, 143 जो हो जाएगा वह अनुच्छेद हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था? ये सूरत 1907 में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रास बिहारी घोष के द्वारा किया जा रहा था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत सरकार के सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो कौन होता है? महान्यवादी होता है। महान्यवादी वर्तमान में कौन हो जाएंगे? R वेंकट रमन्नी। ठीक है, R वेंकट रमन्नी जो हो जाएंगे वो भारत के महान्यवादी अभी वर्तमान में हो जाएंगे। आगे बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन करता है? ये अनुच्छेद 21 हो जाएगा। और 21 का क में किसका वर्णन किया गया है? 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का वर्णन जो किया गया है वो आपको 21 का क में किया गया है। बताइए, बन्नी हट्टी का युद्ध जो है वो किस वर्ष लड़ा गया है? ये 1565 में लड़ा गया। बन्नी हट्टी का युद्ध जो हो जाएगा वह 1565। और तालीकोटा का इसी को कहा गया है, तालीकोटा। बन्नी हट्टी को ही तालीकोटा का भी युद्ध कहा गया है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, किसे रॉ का प्रमुख के रूप में ए लाइफ ऑफ संडोब ए मेमोरीज नामक पुस्तक को लिखे थे? ये AS दुलात के द्वारा लिखा गया। AS दुलात हो जाएंगे। बताइए, किस वंश के राजाओं ने मलाया, जावा और सुमत्रा के राजाओं को हरा दिया था? ये चोल वंश का शासक हो जाएगा। ठीक है, आगे बताइएगा, द पैलेस ऑफ इल्यूसियस उपन्यास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये चित्रा बनर्जी दिवाकरून के द्वारा लिखा है। चित्रा बनर्जी दिवाकरून के द्वारा लिखा गया है। बताइए, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा जिला जो है यह किस राज्य में हो जाएगा? ये उत्तराखंड का। नंदा देवी जो है उसी का हिस्सा हो जाएगा। बताइए, मानवता की सेवा ही
मोक्ष का साधन है। और यह नारा जो है गंगाधर चट्टोपाध्याय ने दिया था, वह किस मिशन से जुड़े हुए हैं? ये रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हो जाएंगे। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना कौन किए थे? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 ईस्वी में किया गया था। पता है किस मुगल राजकुमार ने मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया था और अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह किया था? तो ये शाहजहां ने किया था। शाहजहां हो जाएगा, जो कि मलिक अंबर के साथ गठबंधन किया था और अपना पिता, शाहजहां के पिता कौन हो जाएंगे? बार अकबर जहां में शाह, हुमायूं के पुत्र हो जाएंगे। हुमायूं के पुत्र हो जाएंगे शाहजहां। तो शाहजहां ने हुमायूं पर बाहर अकबर जहां में शाह, जहां में शाह, जहां में शाह, जहांगीर का बेटा है, जहांगीर का बेटा शाहजहां, जहांगीर का हो जाएगा। हुमायूं तो दूसरे हो जाएगा, हुमायूं दूसरे स्थान पर आ जाएगा। जहांगीर का बेटा हो जाएगा शाहजहां हो जाएगा। और शाहजहां ने जहांगीर पर ही विद्रोह किया था। और किससे किससे गठबंधन किया था? ये मलिक अंबर से गठबंधन। ठीक है, मलिक अंबर से गठबंधन किया था। आगे बताइएगा, धार्मिक और समाजवादी सुधारकों में से किसने 1929 में सती प्रथा के उन्मूलन में योगदान दिया था? ये राजा राम मोहन राय के द्वारा दिया गया। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा 1929 दिया। ठीक है। अरे 18 से न होना चाहिए, यहाँ 1900 लिख दिया है, 1800 होगा। चलिए आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, तेंदुलकर समिति का संबंध किससे हो जाएगा? ये गरीबी से हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, किस अनुच्छेद में चुनाव आयोग का गठन से संबंधित समाधान किया गया है? ये 324 हो जाएगा। बताइए कौन सा पीएच मान जो है उदासीन विलयन को दर्शाता है? ये 7 वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर भाप इंजन कार्य करता है? ये उष्मा गतिकी का नियम हो जाएगा। उष्मा गतिकी का नियम के अनुसार ही भाप इंजन जो होता है वो काम करता है। आगे बताइए, कौन सी रचना जो है कर्नाटक संगीत के भक्ति के रूप में जाना गया है? ये देवरा नाम हो जाएगा। ठीक है, अब बताइएगा, ओणम त्योहार कहाँ मनाया गया है? केरल में मनाया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप समूह जो है वह कहाँ पर स्थित हो जाएगी? ये केरल और मालाबार तट के बीच में हो जाएगा। केरल और मालाबार तट के बीच में हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, स्वतंत्रता के बाद भारत को मुख्यतः किस समस्या का सामना करना पड़ा था? तो ये गरीबी हो जाएगा, निर्धनता हो जाएगा। निर्धनता का सामना जो है सबसे अधिक किया गया। बताइए सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? 1873 में किया गया। बताइए कौन सा संगीत के रूप में शास्त्रीय कर्नाटक संगीत के घनिष्ठ के रूप में जाना गए हैं? तो ये गीतम को जाना गया, गीतम हो जाएंगे। आगे बताइए, आत्मकथा अर्थक नाथक किसके द्वारा लिखा गया है? ये बनारसी दास के द्वारा लिखा गया। अर्थक नाटक जो हो जाएगा यह बनारसी दास के द्वारा लिखा गया है। बताइए, प्रेरित धारा का दाएं हाथ का नियम किसके द्वारा दिया गया था? ये फ्लेमिंग के द्वारा। बायां और दायां दोनों हाथ का नियम फ्लेमिंग के द्वारा ही दिया गया। बताइए, सिरका का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? विनेगर हो जाएगा या एसिटिक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, विनेगर भी हो जाएगा जो कि प्राकृतिक नाम हो जाएगा, और एसिटिक अम्ल जो जाएगा वो रासायनिक नाम हो जाएगा। बताइए, सूरी वंश के संस्थापक कौन थे? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी का मूल नाम क्या हो जाएगा? फरीद खान हो जाएगा। ठीक है, फरीद खान हो जाएगा। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, भारत की किस वर्ष जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया था? ये 1901 में किया गया। 1901 में सबसे अधिक जो जनगणना हुआ था वो 1901 में ही किया गया था। बोले, राज्यसभा में आचार समिति का गठन किस वर्ष किया गया है? ये 1997 में किया गया। ठीक है, 1997 हो जाएगा। बताइए, 1950 में संविधान लागू होने के बाद सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी? ये 8 गो हो जाएगा। ठीक है, बताइएगा, एन चंद्रबाबू नायडू जो थे वो किस राजनीतिक दल से संबंधित हो जाएंगे? ये टीडीपी हो जाएगा, तेलुगु देशम पार्टी, टीडीपी से संबंधित हो जाएंगे। बताइए, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? 1992। और अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? विजय राहटकर हो जाएंगे। ठीक है, विजय राहटकर जो हो जाएंगे वह इस अध्यक्ष हो जाएंगे। बताइए, कौन सा अधिनियम है जो भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और विनियमित करने का काम करता है? तो ये भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत दिया गया था। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाए, किस विश्वविद्यालय को महायाबदा का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है? ये नालंदा को कहा जाता है। ठीक है, महायाबदा का ऑक्सफोर्ड जो कहा जाता है वो आपको नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। और ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? ये 12 सदस्य को किया जाता है। ठीक है, 12 हो जाएगा। आगे बताइए, नीति आयोग का चेयरपर्सन
जो होते हैं वो कौन होते हैं? ये प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, वंदे भारत एक्सप्रेस किस देश में बनाया गया है? ये भारत में ही बनाया गया है। ठीक है, भारत में ही वंदे भारत एक्सप्रेस को बनाया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, अटल सुरंग का निर्माण जो वो किसके संगठन में किया गया है? तो ये BRO के संगठन में किया गया है, सीमा सड़क संगठन। BRO हो जाएगा, जो कि सीमा संगठन हो जाएगा, सड़क संगठन हो जाएगा। इसका स्थापना 1960 में किया गया था। मतलब सुंदरवन डेल्टा का निर्माण जो हुआ है वो किस नदी के द्वारा किया गया है? ये गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, ये तीनों के संयुक्त धारा के अनुसार जो है ये सुंदरवन डेल्टा का निर्माण किया गया है। आगे बताइए, क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए पूना समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद महात्मा गांधी और किसके बीच हस्ताक्षर यह किया गया था? ये भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताइए, कौन सा अनुच्छेद है जो कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विनिमय बनाने के लिए राष्ट्रपति की शक्तियों से संबंधित अनुच्छेद हो जाएगा? तो ये 240 हो जाएगा। ठीक है, 240 अनुच्छेद हो जाएगा। आगे बताइएगा, बताइए यूनेस्को में पुनः शामिल होकर के 194वां सदस्य जो बना है, ये कौन सा देश पुनः शामिल हुआ है? पहले हट गया था फिर शामिल हुआ है। ये अमेरिका जो है पहले यूनेस्को से बाहर हो चुका था और 2023 में फिर से 194 नंबर का देश के रूप में शामिल भी हुआ है। आगे बताइए, परिसीमन आयोग की नियुक्ति जो किया था वो किसके द्वारा किया जाता है? ये भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। आगे बताइए, आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बताइए क्वेश्चन हो जाए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य के राज्यपाल में मुख्य सहायक और सलाहकार जो है वो किसको माना जाता है? तो यह राज्य के मुख्यमंत्री को माना जाता है। ठीक है, राज्य के मुख्यमंत्री को माना जाता है। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। बाकी क्लास अच्छा लगा तो कमेंट जरूर किया कीजिएगा, और बचा हुआ भाग जो आधा तो खत्म हो चुका है और बचा हुआ भाग जो है आपको अगले संडे को देखने को मिलेगा, तो आप इसके लिए कमेंट भी किया कीजिएगा। अब चलते हैं होमवर्क के माध्यम से, जो कि होमवर्क आपको होमवर्क के माध्यम से जो क्वेश्चन दिया जाता है, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट आप लोग के द्वारा किया जाता है। तो क्वेश्चन सुन लीजिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाएगा, भारत के किस राज्य में मोपिंग उत्सव मनाया जाता है? क्वेश्चन फिर सुन लीजिएगा, भारत के किस राज्य में मोपिंग उत्सव को मनाया जाता है? इसका जवाब जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप कमेंट में अपना कमेंट दिया कीजिएगा। फिर मिलते हैं इसके बाद अगले सेशन में। तब तक के लिए अपना तैयारी को बेहतर से बेहतर करते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।